एक बड़ी और रिश्तों को झकझोर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है रायबरेली से, जहां एक बहन के अनैतिक संबंधों की जानकारी उसके छोटे भाई को होना छोटे भाई के लिए जानलेवा साबित हुआ। बहन ने अपने ही सगे छोटे भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला। हत्यारी बहन कभी पुलिस के हत्थे भी नहीं चढ़ती अगर उसका मोबाइल फोन न मिला होता। मोबाइल मिलते ही हत्यारी बहन का कुत्सित चेहरा सामने आ गया। मामला भदोखर थाना इलाके के गोसुआपुर गांव का है। यहाँ के रहने वाले इंद्रपाल पासी पानीपत में भट्ठे पर काम करते हैं। इंद्रपाल की 2 बेटियां और एक 12 वर्षीय भाई गांव में ही माता और बाबा के पास रहती है। इंद्रपाल की बड़ी बेटी उमा का पास के गांव में रहने वाले अनुज सिंह से अवैध संबंध था। उमा अपनी प्रेमी अनुज के पास ही स्थित ट्यूबवेल पर मिलती थी। कुछ दिन पहले छोटे भाई प्रियांशु ने दोनों को ट्यूबवेल में आपत्तिजनक हालत में देख लिया। छोटा भाई चूंकि 12 वर्ष का था और बहन का इस तरह किसी अनजान से मिलना उसको अखरा, तो उसने कहा वह बाबा को बता देगा। उमा और अनुज को राजफास का अंदेशा हुआ तो दोनों ने भयंकर निर्णय ले लिया। एक दिन पहले जब पूरा परिवार निमंत्रण पर गया था, तब उमा ने अनुज के साथ मिलकर उसे घर के भीतर ही कुल्हाड़ी से काट डाला। बाद में पुलिस को सूचना देकर भ्रमित करते हुए गांव के एक हत्यारोपी को नामजद कर दिया। पुलिस इसी लाइन पर काम कर रही थी कि तभी सीओ सदर वंदना सिंह ने उमा से पूछा, तुम्हारे पास फोन है क्या? उमा साफ मुकर गई, उसके पास फोन नहीं है। पुलिस फिर अंधेरे में तीर चलाती रही। इसी बीच उमा के फोन का राज खुला और पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। पुलिस ने फोन की सीडियां निकाली तो हतप्रभ रह गई। कॉल डिटेल के मुताबिक उमा और अनुज ने ही मिलकर 12 वर्षीय मासूम प्रियांशु को कुल्हाड़ी से काट डाला था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने फिलहाल दोनों को जेल रवाना कर दिया। कहीं न कहीं ये भाई बहन के रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। रायबरेली से जिला संवाददाता श्रवण कुमार। सर आज खुलासा हुआ क्या है? देखिए, थाना भदोखर क्षेत्र में 13 तारीख की प्रातः 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत पुलिस को ये सूचना मिली थी कि गांव के एक 12 वर्षीय प्रियांशु नाम के बच्चे की बड़े ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है। तत्काल सारे पुलिस अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे और छानबीन जब की गई तो ये देखा गया कि वहाँ पे फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। कमरा जिसमें बच्चे की लाश पड़ी थी वो अपनी बहन के साथ सोया हुआ था और एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था और कहीं से कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। इस बात की जांच करते हुए पुलिस का शक वहाँ के जो मौजूद जो आई विटनेस थी उस पर गया और उससे गहराई से पूछताछ की गई तो उस लड़की ने, उस मृतक के बहन ने पहले अपने बयान में कई सारे झूठ बोले जिसमें काफ़ी विरोधाभास था। बाद में तलाशी जब कमरे की गई तो उसके बक्से से, ताला बंद बक्से से एक फ़ोन मिला और फ़ोन की जब जांच की गई तो ये पता चला कि लड़की का संबंध धीरे धीरे जो तथ्य प्रकाश में आए, शुरुआत में लड़की के द्वारा किसी और व्यक्ति को नामित किया गया और ये कहा गया कि वो व्यक्ति उसको बार बार परेशान करता था और अल्टीमेटली उस व्यक्ति के द्वारा घटना की गई है। परंतु जब घटना की जांच पड़ताल गहराई से की गई तो सच्चाई ये निकल के आई कि लड़की का संबंध पिछले 1.5 सालों से एक पड़ोस के गांव के लड़के से था और उसके साथ उसका अक्सर मिलना जुलना था। जो पड़ोसी गांव का लड़का था उसका ट्यूबवेल इस लड़की के गांव के पास था जहां ये लोग अक्सर मिलते थे और कई बार उसको मिलते हुए इस लड़की के भाई ने उसको देख लिया था और उस आदमी को ये अंदेशा हो गया था कि वो बहुत जल्दी ये बात गांव में फैला देगा और उससे उसकी रेपुटेशन को हानि होगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ने, लड़की और उसके प्रेमी ने मिलकर के प्लान बनाया कि इस लड़के को रास्ते से हटाना पड़ेगा और घटना की रात, जिस रात न तो उसकी माँ घर पे थी न उसका फादर घर पे था, वो लड़की ने फ़ोन करके अपने दोस्त को बुलाया। बुलाने के बाद वो ट्यूबवेल पर उससे मिलने गई। वहाँ उन्होंने प्लान किया और लौट के उसने जाकर के, दोनों ने मिल करके उस बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से और हत्या करने के बाद फ़ोन पे उन्होंने इस तरह से बात की कि लड़के के साथ उसका एक दोस्त भी था, उसको स्पीकर फ़ोन पे ये बात उन्होंने सुनाई कि बाहर से कुछ लोगों ने आकर के मेरे भाई की हत्या कर दी है, ताकि जो दूसरा व्यक्ति है वो इस बात का विटनेस बन सके। परंतु पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए मौके से वो हत्या करने वाले जो औजार थे वो बरामद कर लिए हैं, मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है। घटना का अनावरण करके जो लड़की और उसका मित्र दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और पकड़े गए व्यक्तियों से अन्य पूछताछ करके बाकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लड़की का फोन